तो हेलो गाइस, आपका फिर आपके अपने चैनल लंदन आई पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो रहेगी, वो रहेगी मिसकंसेप्शन पे कि कुछ बंदों को है ना, बहुत सारे यूट्यूब पे देख लेते हैं वीडियोस, या फिर कुछ गए हुए बंदे होते हैं, वो बोल देते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। क्योंकि वो खुद इंडिया या पाकिस्तान या मतलब अपनी कंट्री में बैठे हैं, उनको नहीं पता कि क्या होता है, तो वो कुछ भी बोलते हैं, उनको उस पर बिलीव करना पड़ता है। तो उस चीज़ पे है, क्योंकि मेरे को बहुत से बंदों के मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पे कि भाई ऐसा होता है क्या, भाई ऐसा होता है क्या, मेरे को ऐसा बोल रहा था, मेरा दोस्त बोल रहा था, मैंने ऐसी वीडियो देखी, ऐसा होता है क्या। तो उन चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरा नाम है नवीन शर्मा और मैं यूके में रहता हूँ। एज इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था इंडिया से, और मेरी यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, और कोर्स था एमबीए, जो कि पूरा हो चुका है। और अभी मैं हूँ वर्क वीज़ा पे। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूके के बारे में मतलब इन शॉर्ट में कुछ जानकारी लेने के लिए, इंपॉर्टेंट और अच्छी सीरियल्स देखने के लिए, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहला मिसकॉन्सेप्शन ये रहता है कि आपका किराया, रूम का रेंट कितना होता है। तो रूम के रेंट की बात करें तो लंदन में आपको किराए की बात करूं, तो भाई अगर शेयरिंग रूम की बात करूं मैं लंदन में, जैसे एक रूम ले लिया, एक रूम में हम दो बंदे रह रहे हैं, है ना। तो दो से ऊपर तो वैसे भी रहने नहीं देते यहाँ पे, आपको नहीं मिलेगा दो से ऊपर रहने वाला, तो कोई रेयर चांस है कि आपको मिल जाए। तो डबल रूम का जो किराया होता है वो नॉर्मली मान के चलिए तो 800 से 850 पाउंड होता है। ऑन एवरेज बता रहा हूँ मैं, लंदन का बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किराया मिलेगा 800 से 850। और स्टार्टिंग अगर बताऊँ तो आपकी हो जाती है लगभग 750 से शुरू होता है और 850 तक जाता है। 750 में इसके अंदर आपका बिल्स इंक्लूड होते हैं, लाइक बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल, उसके अलावा वाईफाई इंक्लूड होती है। और इसके अलावा जितनी भी घर पे जो चीज़ें होती है जो हमें यूज़ करनी होती है, वो सारी चीज़ें मिलती है आपको। किचन मतलब एकदम फर्निश्ड मिलता है घर, जिसके अंदर आपको बेड मिलता है और कवर्ड वगैरह मिलते हैं। उसके अलावा कोई टेबल वगैरह, वो तो रूम पे डिपेंड, अगला दे रहा है वो आपको फोटो वगैरह दिखाएगा ना, उसके अंदर टेबल वगैरह होगी। और एक आधी चीज़ आपको चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, वो रूम में नहीं है, तो वो आप ओनर से कह के मांग सकते हो कि रूम के अंदर कवर्ड नहीं है, या फिर हम दो बंदे हैं, मुझे कवर्ड और चाहिए, या फिर बड़ी कवर्ड ला दो, तो वो आपको मैनेज करके दे देता है। और इवन वो अगर तुम खुद भी मंगाओ तो कुछ ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है, 20 पाउंड 25 पाउंड में आपको सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, है ना। तो पर हेड जो खर्चा आता है, अगर रूम आपका 800 का है तो एक बंदे का किराया होगा 400 ना। और मिल भी जाता है तुम्हें 350 पर हेड भी मिल जाता है, एक बंदे का 350 किराया, तो ऐसे 350 350 हो गया ना, 700 पाउंड। तो 700 पाउंड में भी रूम मिल जाता है। पर 400 में तो आपको पक्का ही मिल जाएगा पर हेड 400, है ना। तो ये है भाई रूम का किराया जो मैंने आपको बताया है, एग्जैक्ट वही है। तो बात करें बर्मिंघम साइड की, तो बर्मिंघम साइड भाई चीप में आ जाता है। बर्मिंघम हो गया, मैनचेस्टर हो गया, जितना मैंने यहाँ लंदन का किराया बताया ना, उतने में आप स्टूडियो स्टूडियो ले सकते हो वहाँ पे। बर्मिंघम साइड में तो तुम 400 के अंदर 100 200 और मिला दो, आप स्टूडियो रूम ले सकते हो अपना, लाइक स्टूडियो अपार्टमेंट ले सकते हो। वहाँ पे रूम का सस्ता बहुत है, बर्मिंघम साइड सस्ती है। अगर शेयरिंग में रूम लोगे तो आपको 250 300 पाउंड में, 250 पाउंड में ना शेयरिंग मिल जाएगा, शेयरिंग के अंदर डबल रूम, जिसमें दो बंदे रहोगे, एक कोई और रहेगा, एक तुम होगे, 250 के अंदर, 250 300 के अंदर अंदर मिल जाएगा। पर लंदन में आपको 400 से एवरेज चलता है, एवरेज 400 होता है। इससे थोड़ा बहुत कम मिल जाए तो वो आपके अच्छी बात है। ट्रेवलिंग कॉस्ट, ट्रेवलिंग यहाँ पे बस का लगता है 1.76 पाउंड, 75 या 76 पाउंड, लाइक 1 पाउंड 76 पेंस ना। ये चार्ज है, वो किस चीज़ का चार्ज है, 1 घंटे का। अब 1 घंटा आपने टैप कर दिया, बस के अंदर आपका कार्ड होता है, जैसे दिल्ली मेट्रो आप जानते होंगे। दिल्ली मेट्रो में आप इंटर करते हो तो आपके पास पेटीएम का एक, पेटीएम ऐसे करके कोई कार्ड होता है, वो टैप करते हो ना, तभी वो इंटर होता है, गेट खुलते हैं, वही सीन। तो आपका बस का चार्जेस होते हैं, बस के अंदर आप टैप करोगे, करने के बाद में आपकी घंटा शुरू होती है, लाइक 1 आवर के लिए 176 है आपका चार्ज। तो 1 घंटे के अंदर आपने, सपोज करो 1 घंटे में आपने ट्रेवल किया
40 मिनट एक बस में, और उसी टाइम के अंदर 1 घंटा तो हुई नहीं, 40 मिनट ही हुई है, उसी टाइम के अंदर तुमने एक बस और पकड़ ली जो आपको आगे 1 घंटे तक और लेके जाएगी। तो भाई आपने 1 घंटे में कितनी भी बस टैप कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, उतने ही रुपए कटेंगे। ठीक है, तो 1 घंटे में अगर आप दूसरी दूसरी बस चेंज कर लेते हो, उसमें 1 घंटे और जाना है, तो भी आपका 176 ही लगेगा। पर अगर एक बस में 1 आवर हो गया आपका और दूसरी बस में टिप करते हो, फिर 176 दोबारा कटेंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ ना। 1 घंटे के अंदर आप कितनी भी बस टैप करो, तुम्हारा कोई चार्ज नहीं है, एक बार ही कटेगा। जैसे तुम्हें कोई काम है, यहाँ पे मान लो यहाँ तक आए, तुम आधी घंटा ट्रेवल किया, यहाँ पे उतर गए, उतरने के बाद 10 15 20 मिनट का तुम्हारा काम था, आपका ये 40 मिनट ही हुई है टोटल टैप किए को। तो 40 मिनट के अंदर आप बस में दोबारा चढ़ोगे, टैप करोगे ना, टैप तो करना पड़ेगा, पर पैसे नहीं कटेंगे वो, क्योंकि वो 1 घंटे के अंदर ही आ रहा है अभी तक। तो ये फ़ायदा है। तो यह आपका मिनिमम चार्जेस है। अब आप यूके आ रहे हो, आपकी यूनिवर्सिटी या आप रूम देख रहे हो, वहाँ से अपनी डिस्टेंस देखो, और गूगल मैप पे से दिखा देता है। पोस्ट कोड डालोगे ना घर का, तो सब दिखा देगा, जहाँ पे रहना है वो उसका पोस्ट कोड डालो, यूनिवर्सिटी डालो, बस वगैरह सब दिखा देगा, कितनी बस जा रही है, कितनी ट्रेन जा रही है, कौन सी ट्रेन जानी है, और साथ में गूगल साइड के अंदर तुम्हें पैसे भी बता देते कितना पैसे लगते हैं। अगर फिर भी ये नहीं करना, तो सिटी में पर आता है, वो तुम डाउनलोड कर लो, इंडिया में भी डाउनलोड कर सकते हो, सिर्फ वो लंदन में काम करेगा, बर्मिंगम बर्मिंगम इनमें नहीं करेगा, सिर्फ लंदन में ही काम करता है सिटी में पर। अगर लंदन में ही हो तुम्हारी यूनिवर्सिटी या रहने की जगह, तो आप उस पे से देख सकते हो आपका कितना चार्ज लगेगा, कितना क्या कुछ। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ भाई, वो इसलिए बता रहा हूँ भाई, तुम है ना हर एक बंदे पे, इवन तुम्हारा दोस्त है ना भाई, तो भाई अब क्या ही बोलूँ, दोस्त भी तुम्हारे वैसे ही होते हैं जैसे तुम आप हो, है ना, वो तो तुम पे डिपेंड है, अब तुम कैसे हो और तुम्हारा दोस्त कैसा हो सकता है। तो भाई अगर, अब कुछ बंदे ऐसे हैं जिनके दोस्त बैठे हैं यहाँ पे, इवन मेरा एक दोस्त है भाई, दोस्त नहीं है, ये मान लो फ्लैट शेयर करता है, मेरा फ्लैट फ्लैट में रहता है, दोस्त तो कौन सा हुआ, अरे गरे को तो हम भी दोस्त नहीं बनाते भाई। तो फ्लैट में रहता है, वो भाई इतना झूठा बंदा है, इतना झूठा बंदा है, उसके मुंह पे बोलते हैं भाई हम, इवन वीडियो में बोल ही रहा हूँ तो उसको ये भी पता है ना, इतना झूठा बंदा है भाई। वो इंडिया से, उसको दोस्त कोई जॉब कर रहा है, उसको कोई 25 30 हज़ार सैलरी मिल रही है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है उसकी, और वो बोला भाई मैं यूके आऊँ या ना आऊँ, तो बोलता भाई यूके आना, तेरे को यूके आना चाहिए, यूके आके तू जितने तो 25 30 हज़ार कमा रहा है, यहाँ पे हफ्ते में ज़्यादा कमा लेगा इससे, है ना, तो तू क्यों यूके आ भाई, यूके में ज़िंदगी है, तू यहाँ पे आ। वो बोला चल मैं फिर फाइल फुल लगा देता हूँ भाई, उसके कहने पे उसने फाइल लगा दी। ठीक है, अब वो बंदा बोला कि भाई जॉब जॉब का क्या सीन है, तो जॉब का क्या सीन है, जॉब तो देखो मिल जाती है, पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, देखो टाइम लगता है, महीने में 2 महीने में मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है, देखो मेहनत करने वाले को सब कुछ मिलता है, जिसको काम करना है उसको काम की कमी नहीं होती कभी भी। ठीक है, तो मिल जाता है, सब कुछ मिलता है। तो भाई अब ये तो ठीक है, पर झूठ इसके आगे है कि क्या बोलता कि भाई जॉब मिल जाएगी, तो वो बोला भाई, बोलते हैं ना स्पॉन्सरशिप वगैरह का चक्कर रहता है, और रहता है स्पॉन्सरशिप नहीं होती है, हम वहाँ पे फिर स्टडी होने के बाद 2 ही साल रह सकते हैं, फिर रह नहीं पाएंगे, तो परमानेंट तो नहीं हुआ कुछ ना, सेटल होने वाला। तो बोलता भाई किसने बोला है तेरे को, तू आ यूके, और जो जहाँ पे तू जॉब लगेगा ना पार्ट टाइम, वो खुद ही स्पॉन्सर कर देते हैं, खुद ही स्पॉन्सर कर देते हैं, जब तू फुल टाइम होगा तेरे को स्पॉन्सर कर देंगे, तेरे को स्पॉन्सरशिप खरीदने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही स्पॉन्सर कर देते हैं, बताओ। अबे यार, जो बंदा 25 30 हज़ार की जॉब लगा हुआ है, जिसका सही चल रहा है नहीं चल रहा है वो अलग बात है, पर उसको रियलिटी तो बताओ। रियलिटी ये है कि तुम यूके आते हो, जॉब मिल जाती है, स्पॉन्सरशिप यहाँ पे मिलनी मुश्किल है, क्योंकि भाई सैलरी है वो 38 हज़ार कर दी है, 38,700, मतलब 39,000 के आसपास कर दी है। इतनी सैलरी भाई कोई नहीं देता है, अगर तुम हाईली स्किल्ड हो ना, लाइक तुम्हारे पास आईटी का एक्सपीरियंस है, मतलब आईटी की है तुमने, बिजनेस भी है तुमने, एक आधी और भी कुछ अच्छी डिग्रीज है, प्लस उनका एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास, ठीक है, बिल्कुल नीचे से घिसा घिसा के बंदा पहुंचता है तो जाके एक्सपीरियंस आता है 8 10 साल का, वो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है तो जाके तुम्हारे कोई 40 के आसपास सैलरी देगा। अब हमारे जैसे बंदे आते हैं इंडिया से, उनका एक्सपीरियंस होएगा तो भी इंडिया में, जैसे मेरे पास है टाटा कंपनी का एक्सपीरियंस है, टाटा पेस्टिसाइड लिमिटेड का, मेरी डिग्री है वो भी एग्रीकल्चर की है ना, उसके अलावा मैंने क्रिस्टल में काम किया है ना, एक दो कंपनियों में और भी काम किया है, पर वो एक्सपीरियंस इंडिया का है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरे को इंटरव्यू भी आए हैं कुछ,
पर ठीक है, पर मैं ये नहीं बोल सकता कि हाँ मेरे को स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी उसके बेस पे। मिल सकती है, पर 100% श्योर नहीं है कि हाँ मेरे को स्पॉन्सरशिप कोई दे देगा। इतनी सैलरी नहीं देगा भाई, कौन देगा सैलरी? सैलरी मिनिमम सैलरी आपको अगर तुम्हारी परमानेंट जॉब भी लगती है ना, लाइक तुम्हारा पैकेज हो, तो भाई 27,000 या फिर 25,000 साल की, पाउंड, 25,000 पाउंड, लाइक 12 दूनी 24 महीने के 2,000 पाउंड, 27,000 हुए तो कट बढ़ के वही 2,000 आएंगे टैक्स कट के। अगर 25,000 हुए तो कट बढ़ के तुम्हारे यही कोई 1,600-1,500 पाउंड आएंगे। तो ये इतनी सैलरी रहती है पर साल की। अगर तुम्हारी कुछ हाईली डिमांड जॉब है या फिर हाईली स्किल्ड हो आप, वो अलग बात है, उसमें तुम्हारी सैलरी बढ़ सकती है, पर इतनी भी नहीं कि तुम्हारी 40,000 हो जाए लगते ही और तुम्हें स्पॉन्सर कर दें, मुश्किल है भाई, है ना। तो बंदे ने ऐसे झूठ बोल दिया। अब वो बंदा अप्लाई कर रहा है, अप्लाई भी कर दिया, यूनिवर्सिटी भी आ गई, कैश लेटर भी आ गया उसका। अब उसको एक झूठ और, क्या, क्योंकि वो बोला भाई मेरी यूनिवर्सिटी तो बर्मिंघम साइड में है, तो मैं क्या करूंगा, इधर मेरी बुआ रहती है बर्मिंघम में, मैं उधर चला जाता हूँ, उनके पास रहूंगा। तो वो उसको अपने पास बुलाने के लिए क्या बोलता कि नहीं भाई तू मेरे पास आ, बर्मिंघम तेरी यूनिवर्सिटी तो 2 या 3 दिन होगी। कहाँ 2 या 3 दिन होती है? तो भाई बर्मिंघम यहाँ से दूर थोड़ी है, लंदन से बर्मिंघम दूर नहीं है, बताओ। कि बर्मिंघम यहाँ से दूर नहीं है, बर्मिंघम का तो यहाँ पे अंडरग्राउंड है ना, मेट्रो आपस में कनेक्टेड होती है। तो तुझे ना इतने पैसे लगाने की जरूरत नहीं, पैसे खर्च नहीं होंगे। एक एक उतरेगा दूसरी चढ़ेगा, एक उतरेगा दूसरी चढ़ेगा, जोर लगा के तेरे आने जाने के 10 पाउंड लगेंगे। अब भाई मैं उसके पास में बैठा हूँ और मैं बोल रहा हूँ भाई मैं क्यों पागल बना रहा है यार, किसी को झूठ क्यों बोल रहा है। अब मेरे को बोलता है अरे आने दे कुछ नहीं होता। यार ऐसे ऐसे बंदे बैठे हैं भाई। भाई बर्मिंघम के एक साइड के लग जाएंगे तुम्हारे 35 पाउंड लंदन से, वो भी स्पेशल ट्रेन तुम्हें बुक करनी पड़ेगी। उसका टाइम होता है 5-5 मिनट में नहीं चलती कि तुम्हारी एक छूट गई दूसरी पकड़ दी, दूसरी पकड़नी है फिर आधी घंटा 1 घंटे बाद में आएगी, है ना। तो भाई 35 पाउंड लगते हैं और बर्मिंघम जाने की कम से कम आपको ट्रेन में जा रहे 5 से 6 घंटे चाहिए, 5 घंटे तो नॉर्मली चाहिए जहाँ तक मेरा आइडिया है। और फिर इतने ही 35-35 पाउंड आने जाने के, देखो फिर 5 दिन यूनिवर्सिटी या 2 दिन या 3 दिन यूनिवर्सिटी हो बंदे की। भाई इतने झूठे लोग बैठे हैं यहाँ पे। और झूठ की तो और क्या बताऊँ, ये पीछे गाड़ी खड़ी है, ये साथ का हरियाणा का दोस्त है मेरा, हरियाणा का ही है, हरियाणा का मैं हूँ। तो अब कल फोन आया इसके कोई रिश्तेदारों का, वीडियो कॉल कर रहा था, घर के आगे कैमरा लगा हुआ है, उसको पता नहीं डोरबेल कैमरा होता है, और उसका एक्सेस इस दोस्त के पास है ना, ये लंबे टाइम से रह रहा है इस घर में। तो भाई इधर वो गाड़ी दिखा के और उनको क्या बोलता है रिश्तेदारों को, मैंने गाड़ी ली है, वो रिकॉर्ड होती है उसमें सारी बातें, मैंने गाड़ी ली है, और गाड़ी दिखा रहा है कहाँ मर्सिडीज है ना, आगे गाड़ी का नंबर भी नमः शिवाय है। तो वो बोलेगा अच्छा तूने गाड़ी ले ली, मैंने तो बताया ही नहीं, आज बता रहा है। नहीं बस बताना क्या है, जरूरत थी ले ली, फिर क्या ही बताना है ना, अभी ली है, बताओ। आए को उसको महीना हुआ है, लोगों को ये बोल रहा है बर्मिंघम 5 घंटे 10 पाउंड लगते हैं आने जाने की। ऐसे ऐसे बंदे बैठे हैं, तो भाई उनकी बातों पे बिलीव मत करो, और खासकर ऐसे दोस्त, क्योंकि तुम्हें पता है तुम कैसे बनते हो, तुम्हारे दोस्त कैसे है वो भी तुम्हें अच्छी तरह पता होता है, झूठे बैठे आधे से ज्यादा यहाँ पे, तो उन पे बिलीव मत करो भाई। अब दूसरी बात करते हैं, मिसकंसेप्शन क्या है यूनिवर्सिटी के बारे में। तो खासकर मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा सारी यूनिवर्सिटी आ जाती है, सभी का एक ही सिस्टम है। तो कई बंदे बोलते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन है या फिर कोई और यूनिवर्सिटी मान लो कि बच्चों को फेल करती है असाइनमेंट में। तो भाई मान आता हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी यूनिवर्सिटी फेल नहीं कर सकती, तुम लीगल एक्शन ले सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। इवन यूनिवर्सिटी तुम्हें एक बार में तो फेल भी नहीं कर सकती, तुम्हारे असाइनमेंट के क्या देगी, प्लेगरिज्म होती है, प्लेगरिज्म होती है मतलब तुम्हें पता है असाइनमेंट बनते हैं और तुम्हारे असाइनमेंट में ये सीन होता है, तुम ऑनलाइन कर सकते हो उसको, ऑनलाइन चीजें सर्च कर करके कर सकते हो उसको, ठीक है। पर तुम्हारा लाइन सेम टू सेम मिलनी नहीं चाहिए। अब लाइक तुम कॉपी में से कुछ पढ़ रहे हो और तुम्हारा एग्जाम है, तो सेम टू सेम तो तुम नहीं लिख के आ सकते एग्जाम वाले दिन इंडिया में। अपनी हिसाब से लिखोगे ना, तुम्हें बात याद रहेगी, तुम्हारा जो जो क्वेश्चन का फॉर्मूला है वो तुम्हें याद रहेगा। पर ये तो नहीं है तुम एज इट इज वैसे लिख दो जैसा कॉपी में लिखा है, यहाँ पे की मात्रा ये छोटी है बड़ी है, तो वही सीन है। तुम एज इट इज नहीं लिख सकते उस चीज को, वो एज इट इज लिखोगे तो भाई वो तो फेल कर देंगे। तो ये सीन होता है। इसके अलावा भाई कोई तुम्हें वो नहीं है कि कोई भी यूनिवर्सिटी तुम्हें ऐसे बोल दे कि तुम्हें कुछ कर दे या तुम्हें फेल कर दे, नहीं ऐसा नहीं है भाई। प्लेगरिज्म रिपोर्ट होती है, वो तुम्हारी पूरी वो तुम सबमिट करोगे तो प्लेगरिज्म रिपोर्ट तुम्हें दिखती है, वो उसमें दिखाते हैं सिमिलरिटी कितनी है। अगर सिमिलरिटी तुम्हें जा रही है 20-22 से ऊपर, तो भाई
उसके अंदर साइड में तुम्हारा रिपोर्ट भी होती है, उसको खोलोगे, उसके ऊपर तुम्हें दिखाएगा कौन सी लाइनों में प्लेगरिज्म रिपोर्ट आ रही है, तो फिर तुम क्या कर सकते हो, तुम दोबारा अपने असाइनमेंट में वो लाइनें चेंज कर सकते हो और रीफ्रेज कर सकते हो, रीफ्रेज करके वापस सबमिट करो। जब तक डेट पड़ी है तुम 1 घंटे पहले तक कितना भी चेंज कर सकते हो, रोज डाल डाल के देख लो प्लेगरिज्म रिपोर्ट, उसमें कोई चक्कर नहीं है। वो फिर जो लाइनें आ रही है प्लेगरिज्म के अंदर, उन लाइनों को चेंज करो, ठीक है, और चेंज करके वापस अपलोड कर दो। भाई कोई यूनिवर्सिटी फेल नहीं करती। अगर तुम्हारे असाइनमेंट का अगर पता लग जाए कि तुम बाहर से बना रहे हो, कोई बंदे बाहर से बना रहे हैं, अगर बाहर से बने हैं असाइनमेंट तो फेल करती है। यूनिवर्सिटी को पता लगता है, उनके भी कुछ सिस्टम होते हैं, उनके भी। अब देखो, तुम जितने चालाक बन रहे हो तो यूनिवर्सिटी भी बनेगी ना, तो भी उस चीज़ का पता लगाने के लिए अपने सॉफ्टवेयर सब डेवलप कर रहे हैं, तो वो सीन है। तो वैसे यूनिवर्सिटी किसी को फेल नहीं करती है, अगर कर भी दी है तो यूनिवर्सिटी तुम्हें एक चांस देती है, रीशीट का चांस देती है कि तुम्हारी उसके अंदर मार्क्स कम आ गए या फिर तुम्हें जो भी दे दिया, तो फिर रीशीट का चांस मिलता है, तुम्हें रीसबमिट करना होता है, तुम दोबारा बनाओगे, एक लिमिटेड डेट दी जाएगी तुम्हें वापस से, और उस डेट के अंदर तुम्हें दोबारा सबमिट करना होता है उसको, ऐसे फेल नहीं करती। और उसके अलावा तुम्हारा इंटरव्यू भी होता है कई बार। अगर तुम अपील करो कि नहीं मेरा किया हुआ है, मैंने बाहर से नहीं बनवाया है, या फिर मैंने कोई थर्ड पार्टी यूज़ नहीं किया है, तो फिर तुम्हारा इंटरव्यू होता है। अब वो तुम्हें एक दो क्वेश्चन पूछेंगे, अगर तुम उसका सही रिप्लाई कर रहे हो और उनको लगे भी हाँ बंदा सही बोल रहा है, इसने जो लिखा है इसको नॉलेज भी है उस चीज़ का, तो भाई वो वैसे पास कर देते हैं, तुम्हारे रीसबमिट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा सीन है। अब दूसरी बात करते हैं यूनिवर्सिटी की क्लासेस। क्लासेस आपकी होती है भाई, मास्टर डिग्री में आपकी 2 दिन की क्लासेस होती है, और ओनली 2 दिन की नहीं, कुछ डिग्रीज की 3 दिन भी होती है। जैसे मेरी एमबीए थी यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में, और मेरी क्लासेस 3 दिन होती थी। वहीं मेरा एक दोस्त है बीपी के अंदर, बीपीपी सॉरी, बीपीपी के अंदर उसकी 1 दिन क्लास होती थी, एक दिन ऑनलाइन होती थी। वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, पर मान के चलो आप इंडिया में हो तो आपकी दो दिन होती है, फिर भी 3 दिन मान के चलो, तुम 3 दिन तुम्हें माननी है कि 3 दिन तुम्हें क्लास होगी, अगर कम हुई तो अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन हो सकती है, तो ज्यादा वाला मानो ना भाई, है ना। तुम्हें फ्यूचर अपना प्रिडिक्ट करना है तो ज्यादा वाला मानो कि हाँ इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तो बुरे वाला मानो, फिर प्रिडिक्ट किया करो चीज को। तो 3 क्लासेस मान के चलो, तो 3 क्लासेस आपकी होती है। हवा बहुत चल रही है भाई, मेरे को नहीं पता आपको आवाज सही आ रही है नहीं आ रही, इवन मैंने माइक तो लगाया है, पर माइक के आगे वो फिल्टर लगाना भूल गया वो। और भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेगी। और मैं वीडियोस लेट बनाता हूँ, क्योंकि मेरे को भाई ऐसी थूक बिलोने की आदत नहीं है, मैं तेरे को सही बताऊँ भी। हाँ आज जिसका कैश लेटर नहीं आया है, किसी कैश लेटर क्यों डिले हो रहा है, अरे भाई आ जाएंगे, क्यों डिले हो रहा है मुझे भी नहीं पता। मैं कौन सा यार यहाँ पे साधु संत बैठा हूँ जो यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनर है वो है उनके दिमाग की बातें पढ़ रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी पागल बनाने की बात है, यूनिवर्सिटी इसलिए डिले कर रही है, इसलिए डिले कर रही है, कुछ नहीं कर रही भाई, सभी का ही होता है। तुम्हारे जैसे कितने बंदे अप्लाई करके बैठे हैं, यूनिवर्सिटी को भी टाइम चाहिए, बीच में हॉलीडेज भी आते हैं, कुछ और भी आते हैं, तो ये सारी चीज़ें छोड़ दो, सब आ जाएगा, कास्ट लेटर वगैरह, तुम्हारी डॉक्यूमेंट पूरे है ना, तो कहीं पे नहीं अटकते तुम। यूके बुला रहा है, आओ, क्योंकि कोरोना के बाद में इनकी इन्फ्लेशन आ रहा था, और वो हम ही उठा सकते हैं स्टूडेंट ही, तो वही हो रहा है। हाँ आगे का पता नहीं क्या करेंगे। अभी पार्टी भी चेंज हुई है, लेबर पार्टी आई है, सुनक जी ने तुम्हारा एकदम बेड़ा गर्क कर दिया था, है ना। क्योंकि वैसे तो देखो, पहले जो स्पॉन्सरशिप वाली जो फीस थी ना, वो 34,000 समथिंग थी पहले, स्पॉन्सरशिप के लिए तुम्हारी सैलरी 34,000 समथिंग होनी चाहिए। तो बाद में क्या हुआ, ये कोरोना आया, उसके टाइम में फिर लोगों को बुलाना था, तो फिर वो सैलरी घटा दी, 28,000 कर दी, और अभी इन्होंने वापस कर दी कितनी, 34,000 से भी ज़्यादा, 38,000 कर दी। तो अभी देखो ये नई गवर्नमेंट आई है और इनको इमिग्रेंट्स के वोट ज़्यादा मिले हैं, ठीक है, क्योंकि ऋषि सुनक ने तो साफ साफ बोल दिया था इनकी पार्टी ने कि हम आने वाला, जब हम जीतेंगे तो हमारे 5 साल के अंदर हम क्या करेंगे, इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं उनकी संख्या घटा के हम 10,000 पे ले आएंगे। अब एक यूनिवर्सिटी में होती है 10 से 15,000 स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और ये कितनी यूके में यूनिवर्सिटी है, मतलब कोई तात्पर्य ही नहीं है भाई। तात्पर्य क्या है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, इतने स्टूडेंट तुम कैसे घटा दो, जिसकी इकोनॉमी स्टूडेंट के ऊपर रुकी हुई है, और ऊपर से वोट देने वाले भी ऐसे थे, इस बात को बिलीव करके वोट भी दे दिए कि इमिग्रेंट्स को कम कर रहे हैं, कैसे कर दोगे भाई। इतने स्टूडेंट आते हैं, फिर तुम स्किल्ड वर्कर वीजा वाले आ जाते हैं, फिर वर्क वीजा वाले आ जाते हैं, फिर तुम्हें एक स्कीम निकालते हो जो 6 जुलाई को निकलती है, कौन सी 12 जुलाई को निकलेगी, वो इंडियन स्किल परमिट है वो, है ना। वो स्कीम होती है, वो उनका कोई लॉटरी लॉटरी सिस्टम कुछ, है ना।
अब उसमें भी कुछ आ जाएंगे, उसके अलावा रिफ्यूजीज भी आ रहे हैं, और कोई डंकी मार के वो आ रहे हैं, वो अलग है। भाई इतना आसान नहीं है इतने कम करना, वो हवा में बात कर दी। और इवन इनको घटाने थे वो तो बढ़ गए, अब बढ़ाने पड़ेंगे, इन्फ्लेशन को रोकना है तो हमें तो बुलाना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने ये भी बोला हम अभी इतने टैक्स हम बढ़ा नहीं सकते, और ये चीज़ें नहीं बढ़ा सकते, बिल्स नहीं बढ़ा सकते। अरे साहब बोला भाई कि तो हम ये क्या काम करेंगे, इमिग्रेंट्स से ये हमारा जो जो खर्चा है पानी है वो सारा पूरा करेंगे, मतलब हमारा बढ़ा दो। उसके बाद में हमारी, तुम्हें पता है आईएसएस की फीस बढ़ी है ना, बढ़ी ना। उसके अलावा बोले कि वीज़ा वीज़ा फ़ी बढ़ा देंगे, ये बढ़ा देंगे। तो भाई इसने यही किया है, और इसने कुछ नहीं किया। अच्छा है चला गया, नई सरकार आई है, देखते हैं, उम्मीद है कि ये हमारे लिए कुछ करेगी, क्योंकि इसको वोट ही इमिग्रेंट्स के हैं। तो भाई ये सीन है, ये मिसकंसेप्शन थे आपके जो मैंने क्लियर किया है। भाई जॉब का सीन है, तो भाई जॉब आप ऑनलाइन अप्लाई करते रहो। और अगर जो फुल टाइम है उसके लिए मैं एक बढ़िया सी ऐप बता देता हूँ, टेम्पर। कोई इसके अंदर मेरा प्रमोशन नहीं है भाई, मेरे को भगवान कसम मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं करता। भाई टेम्पर नाम की ऐप है, वो डाउनलोड कर लो। और टेम्पर पे क्या है, एक बार तुम्हें महीने तक शिफ्ट नहीं मिलेगी वैसे, ट्राई करते रहो, उस पर आईडी बनाओ और बनाओ, बना के टेम्पर पे अप्लाई करते रहो, रोज़ रोज़ शिफ्ट आएगी, तुम सारी आप सारी अप्लाई कर दो, तुम्हारी शिफ्ट आ गई, जाओ भाई। कोई भी शिफ्ट 13 पाउंड से कम नहीं है पर आवर, 13-14 पाउंड है। तो टेम्पर आप डाउनलोड करके देख लेना। बाकी मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं टेम्पर की एक डिटेल वीडियो आपको बना लूँगा। बहुत से बंदे तो इससे बहुत पैसा कमा रहे हैं, पर महीने भर तो ये कोई शिफ्ट नहीं देते, महीने 2 महीने तो तुम्हें मत्था ही मारना पड़ेगा, बस अप्लाई करते रहो करते रहो करते रहो, सेलेक्ट ही नहीं करते। पर तुम सेलेक्ट हो गए, करने लग गए एक बार, फिर लाइन लग जाती है शिफ्ट की, आज शिफ्ट, कल शिफ्ट, रात को शिफ्ट, दिन में शिफ्ट, है ना। ये वीडियो मैं बना दूंगा इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स में, तो तुम जरूर फॉलो कर लो मेरे को इंस्टाग्राम पे। और अगर मेरे से कोई गलती है तो मेरे को माफ़ करो। और हाँ, एक और चीज़, कास्ट लेटर की जो डेडलाइन होती है वो भी यूनिवर्सिटी बढ़ा देती है। सिर्फ तुम्हें तुम्हारी कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो भाई यूनिवर्सिटी को मेल करो उस मेल आईडी से जिसके थ्रू आपने अप्लाई किया है। एजेंट को मत दो मेल आईडी। और इवन तुम्हें तो पूरा पता ही नहीं होता कि एजेंट की उससे क्या बात हो रही है, यूनिवर्सिटी से कास्ट लेटर आ रहा है, क्या प्रोसेस चल रही है और चल रही है। तो तुम्हारा जो है ना, जो कैश शील्ड है वो तुम्हारे पास रखो। और तुम्हें कोई भी इशू होता है, कैश शील्ड में एक मैसेज का ऑप्शन होता है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी तुम्हारे उसके थ्रू बात करती है, मेल की भी जरूरत नहीं है। तो कास्ट लेटर के अंदर मैसेज का ऑप्शन, कास्ट शील्ड के अंदर मैसेज का ऑप्शन होता है। अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखी तो मेरी एक वीडियो है, ऑल प्रोसेसर आफ्टर कैश लेटर या फिर कास्ट शील्ड, है ना, ऐसे करके है वो, आप तुम जाके सर्च करो, तुम्हें मिल जाएगी, सारा दिख जाएगी। उसके अंदर मैंने सारी एक एक चीज़ें प्रोसेस जो मेरी हुई थी वीज़ा की, सारी खोल खोल के दिखाई है, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे लगेंगे। ठीक है, तुम खुद भी मार लगा सकते हो वो। तो भाई जाके जरूर देखो, और मेरे से गलती है तो मेरे को माफ़ करो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, और कमेंट करके बताओ आज की वीडियो कैसी लगी। और कोई और मिसकंसेप्शन है तुम्हारा, अगर मैं भूल गया हूँ, रह गया है, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताओ, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूँगा कमेंट के अंदर। और अगर कोई अच्छा टॉपिक हुआ, कोई बढ़िया टॉपिक हुआ, तो मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।